मिशन मोदी अगेन मोदी नामक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल काका रविवार को मथुरा आए। यहां उन्होंने योगी की यूपी में हुई जीत का जश्न मनाया। वहीं 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने का कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। अन्य राजनीतिक पार्टियां अभी यूपी में हुई अपनी हार का शोक मना रही हैं और मंथन करने में जुटी हैं। वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखने वाले संगठन अभी से 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसा ही एक संगठन है मिशन मोदी अगेन मोदी। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका रविवार को मथुरा आए। यहाँ एक स्थानीय होटल में संगठन का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका, विशिष्ट अतिथि एमएलसी ओम प्रकाश सिंह, भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष अमित जैन, संघ के डॉक्टर कमल कौशिक, महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज प्रमुख रूप से मौजूद रहे। वहीं सैकड़ों की संख्या में विभिन्न वर्गों के महिला पुरुष भी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों ने भारत माँ के चित्रपट के सामने दीप जलाकर किया। इसके बाद मंचासीन सभी अतिथियों का पगड़ी, पटुका और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष अमित जैन ने सभी अतिथियों को अयोध्या के राम मंदिर की छवि भेंट की, तो वहीं प्रमुख समाज सेवी तरुण शर्मा ने सभी का स्वागत गौ माता की प्रतिमा भेंट करके किया। मिशन के उद्देश्य के संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका ने जानकारी दी और कहा कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को लाना है। आज इस कार्यक्रम को हम जश्न जीत का और एहसास बड़ी जिम्मेदारी, इस नाते मथुरा महानगर हमारा इस कार्यक्रम को मना रहा है। हमारी सरकार पुनः एक बड़ी जीत के साथ आई है, योगी जी सरकार में आए हैं, तो हमारे सभी कार्यकर्ता उस जीत को भी मना रहे हैं। और 2024 जो आने वाला हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, उसका भी हमारे कार्यकर्ता हम लोग एक एहसास के रूप में कि आगे हमको बैठना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, हमको आगे भी लगातार काम करना है। अब मात्र हमारे पास 24 महीने बचे हैं। ये 24 महीने 2024 के लिए ऐसे संकल्प के साथ हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। इसके निमित्त हमने यहाँ विनोद देसवाल जी को महानगर अध्यक्ष की आज हम घोषणा भी कर रहे हैं। और आगे योजना है कि मोदी सरकार की योजना, योगी सरकार की योजना जन जन तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे। इसके लिए हमारा संगठन पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। अब मथुरा नगर में और मथुरा जिले में भी हमारी टीम लगातार काम करेगी। देखिए, मोदी जी को रोकने के लिए जितनी भी विपक्ष पार्टियां ना सारी एकजुट होंगी, और भारत के अलावा जो विदेशों में मोदी जी की जो शक्ति बढ़ रही है, उसके नाते जितनी भी विदेशी ताकत है ना, वो भी मोदी जी को रोकने के लिए पूरा प्रयास करेंगी। हम चाहते हैं कि ये पूरा भारत मोदी में हो जाए, पूरा मथुरा मोदी में हो जाए, जिससे कि आने वाले 2024 में मोदी जी को इतनी ताकत न लगानी पड़े। एमएलसी ठाकुर ओम प्रकाश सिंह ने इस कार्यक्रम को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरे बहुमत के साथ आई योगी सरकार की जीत का जश्न आज मनाया गया है, जिसमें सभी संगठन और समाज के लोग शामिल हुए हैं। आज मैं इस कार्यक्रम में पहली बार उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ की उपस्थिति देख करके और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देख करके मुझको लगता है कि निश्चित रूप से जो इस मिशन का उद्देश्य है, जिसको लेकर के ये मिशन काम कर रहा है कि आगे भी मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मुझे लगता है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को उत्साह को देख करके और पब्लिक की स्थिति को देख करके निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में मोदी ही इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन नहीं है, हर व्यक्ति की अपनी एक इच्छा है। मिशन मोदी करके संगठन ये हुआ है, उनका केवल उद्देश्य है कि आगामी स्थिति में मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने। ये उनकी अपनी सोच है। ये किसी राजनीतिक दल से इनका कोई जुड़ाव नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, सामाजिक लोगों की अपनी सोच होती है। सामाजिक संगठन तमाम हैं जो आज देश में काम कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में ये मिशन मोदी आगे आए, ये संगठन काम कर रहा है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। देखिए, जो मिशन मोदी यानी कि आगे मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने, ये सोच लिए जो भी अनुषंगिक संगठन है या जो भी लोग हैं वो आज यहाँ उपस्थित हैं। वही लोग उपस्थित हैं जो आगे मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर कमल कौशिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी साधारण पुरुष नहीं है, देश को ऐसे नेता की जरूरत है और इसीलिए 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। वास्तव में यूपी की जीत केवल विश्व हिंदू परिषद, भाजपा या
अन्य अन्य संगठनों की नहीं है। वास्तव में ये प्रदेश की जनता चाहती है कि कैसे भय, भूख, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के विरुद्ध कोई इच्छा शक्ति से खड़ा होने वाला व्यक्तित्व हमारे बीच में हो। और वास्तव में उत्तर प्रदेश में ये चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं रहा, आम जनता ने इस चुनाव को लड़ा है। और उनका संकल्प था कि कैसे हम जो है प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त, आतंकवाद मुक्त, भय, भूख, भ्रष्टाचार से लड़ने वाली सरकार जो समता, ममता, न्यायपूर्ण व्यवस्था ला सकती है, उसको लाने के लिए पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ केवल संघ परिवार के ही लोग नहीं, अन्य सभी संगठनों के, विभिन्न दलों के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। विभिन्न मत पंथ के मानने वाले लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। वास्तव में ये वो लोग हैं जो राष्ट्रवादी तरीके से चाहते हैं कि राष्ट्रवाद के साथ प्रदेश और देश के अंदर अच्छी सरकार बने और इस देश का नागरिक स्वाभिमान जागृत हो सके और जो हमारा पुराना विश्व गुरु का जो भाव था वो पुनः आरूढ़ हो सके, उसके लिए सभी संकल्पित हैं।